तो हस्बैंड वाइफ, अगर तुम अपने घरों में शांति और अपने घर में प्रेम और अपने घर में एकता और अपने घर में सहयोग और अपने घर में सहभागिता और अपने घर में मेलजोल और अपने शादीशुदा जीवन में आनंद बनाए रखना चाहते हैं, तो एक दूसरे की सह लो, ना कि एक दूसरे को दोष दो। यहां लिखा है एक दूसरे पे दोष नहीं बल्कि सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बाइबल बताती है कि पति पत्नी के बीच में अगर कोई ऐसी बात होगी है या उसकी पुरानी लाइफ भी एक्सपोज होगी है हस्बैंड की या पत्नी की, तो भी पति को या पत्नी को जिसका भी आपको पता लगा है, आपका फर्ज बनता है कि उसको माफ करना है और उसको सहना है, क्योंकि आपकी शादी हुई है और आप परमेश्वर पिता के सामने जो है एक जोड़ा, एक शादीशुदा जोड़ा आ चुके हैं और एक हो गए हैं अब आप, और परमेश्वर तुम्हारी शादी के बीच में तीसरा जो है गवाह बना हुआ है और ये तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारे साथ बना रहेगा उसका अनुग्रह। सो पति और पत्नी के बीच में अगर कोई ऐसी बात आपको प्रकट हो जाती है या कोई बात आपको लगता है कि पत्नी के अंदर ऐसी बात है या पति के अंदर, तो आप उसी घड़ी पहली बात सह लो, उसको इधर उधर मत बताओ किसी को। दूसरी बात, उसे क्षमा करो, अपने प्रेम का प्रमाण दिखाओ, उसे क्षमा करो, क्षमा करो, उसके अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे किए हैं वैसे तुम भी उनके क्षमा करो। प्रियो, आपकी कई बातें, कई पाप जो अपने विचारों में करे, स्वप्न में भी करे और मुंह से भी करे और अकेले में भी करे और प्रगट में भी करे, प्रभु में आने से पहले और अभी भी, और सिर्फ आपको पता, दूसरों को नहीं पता। कई बार आप जब भी प्रभु के सामने खड़े थे कैसे होते हैं? इसी उम्मीद से कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मेरे से वो बात होगी, विचारों में, कार्यों में और बिहेवियर में मुझे माफ कर मेरे प्रभु। तो प्रभु क्या करता वहां पर? नहीं, मैं नहीं करूंगा तुम्हारे तो अपराध क्षमा, तो बार बार तो ऐसी गलती करा, चाहे मैं नहीं, बात छोड़ देते, ऐसा करता नहीं। प्रिय, परमेश्वर कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने पुत्र यीशु का लहू बहाया। किसके लिए? तुम्हारे पापों अपराधों की क्षमा के लिए, तुम्हारे आप पापों और अपराधों, सारे जगत के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू। तो प्रिय, तुम अपने अपराध मानो या ना माने, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के लहू को मानता है कि वो मैंने किसके लिए बहाया। परमेश्वर को पता है कि यीशु का लहू तुम्हारे अपराधों, तुम्हारे पापों के लिए बहा है। लेकिन तुम अगर अपने अपराधों या पापों को नहीं मान रहे हैं, ये तुम्हारी अपने इशू है, ये परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर की ओर से बिल्कुल क्लियर है, जब भी तुम यीशु के लहू को अपने ऊपर लोगे तो तुम्हारे अपराध क्षमा हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, और परमेश्वर कहता है वो दोबारा याद नहीं करूंगा उन बातों को। सो यही बात है, जब परमेश्वर अपने लहू के बारे में ऐसा सोचता है, ऐसी सोच रखता है, तो तुम कैसे अपने साथी की, अपने पार्टनर की कमियां, उनकी बुराइयों को लेकर के बैठे और उन्हें क्षमा नहीं कर सकते? कहते मैं तो कभी क्षमा नहीं कर सकती। आप फिर कहेंगे पास्टर कह रहा है कि दूध के दूल्हे आप हैं। सोचिए, अपनी हिडन लाइफ को सोचिए, अपने गुप्त जीवन को सोचिए, जो आपने शादी से पहले की लाइफ, तब आपको पता लग जाएगा कि वाह यार, मैं तो इससे ज्यादा पापी हूं, मैं इससे ज्यादा गलत हूं, इसकी तो प्रकट होगी, मेरी तो अभी भी प्रकट नहीं हुई है और अभी तक अपने हृदय में छुपा के रखी है वो बात है। समझो थोड़ी देर के लिए, माफी करने में कितनी बड़ी ताकत है। परमेश्वर ने यही निगाह, माफ कर दो, बस हमें अधिकार दिया माफ करने का। हालेलुया। परमेश्वर यही निगाह, माफ करो। परमेश्वर ने अधिकार दिया तुम्हें माफ करने का, यानी कि अगर परमेश्वर तुम्हारे गुनाह क्षमा कर सकता है तो तुम भी अब परमेश्वर की तरह अधिकारी बन गए। किसके? गुनाह माफ करने के। प्रभु यीशु मसीह ने उस झोले के मारे व्यक्ति को क्या कहा? हे कर्म व्यक्ति करे, हे मनुष्य, हे पुरुष, तेरे पाप क्षमा हो गए। जैसे प्रभु ने ऐसा कहा, वहां सदुकी फरीसी धर्मगुरु बैठे थे, उन्होंने कहा परमेश्वर के सिवाय कौन अपराध क्षमा कर सकता है? तब प्रभु ने उनकी अक्ल खोली, कह रहे परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया ये कि तुम क्षमा कर सकते। कैसे? वो ही क्षमा कर सकता है जिसके क्षमा हुए हैं। समझे मेरी बात? वो ही दूसरों के गुनाह क्षमा कर सकता है जिसके क्षमा हुए, और जिसने अपने गुनाह क्षमा करवाए हैं वो ही क्षमा कर सकता है। प्रियो, पेट किसका भरा? जिसने खाना खाया। भूखा कौन है? जिसने खाना नहीं खाया। कमजोर कौन है? जिसने ध्यान नहीं रखा अपने शरीर का। ताकतवर कौन है? जो अपने शरीर का ध्यान रखता है। हालेलुया। इसीलिए ध्यान रखें इस बात को कि अगर आपको किसी के ऊपर, अपने साथी के ऊपर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, क्योंकि समाज ने देखा ये दोनों शादीशुदा है, आपके रिश्तेदारों ने देखा ये दोनों शादीशुदा है, वो आपकी शादी में आए, खाना भी खा गए, गिफ्ट भी देके चले गए।
वो स्मरण की भेंटें तुम्हारी जो है परमेश्वर के सामने पहुंच चुकी हैं, उसे बनाए रखें अपने घर के अंदर। नर्क मत बनाओ अपने जोड़े को, अपने शादीशुदा को, लाइफ को। मुझे दुख होता है जब मैं सुनता हूं ऐसे क्रिश्चियंस लोगों के बीच के अंदर कि उनके जो बीच में लड़ाइयां झगड़े ऐसे होती हैं जैसे अन्य जातियों के बीच में होती हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, ऐसा सा माहौल है उनके घरों में, बच्चे भी हो गए फिर भी वो हस्बैंड वाइफ जो है प्रिय उनका रिश्ता नहीं आपस में। इसका कारण हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम नहीं है। मिस्टर प्रेम जो है उन्होंने अपने पांव के नीचे जो है रोंदा हुआ। मिस्टर प्रेम को तो उन्होंने बांध के रखा है बेड के उसमें, इसके नीचे, पाँव के नीचे। यहां से आगे नहीं बढ़ना तूने प्रेम बाकी मैं देख लूंगा तुझे। ये आज अपने दिमाग से सोच छोड़ दो इस बात को। अपने साथी को ग्रहण करो और उसे सह लो। अपने साथी को ग्रहण करो और उसे सह लो, उसे सह लो। जब तुम सह लोगे ना तो वो भी दीन हो जाएगा आपके सामने। वो कहेगा माफ करना डार्लिंग, मैं सच में तुझे बहुत दुख दिया, मैं आज से ये बात को लेता हूँ, मानता हूँ मैं, यह माफ करना। वो अपने पति से कहेगी मुझे क्षमा करना, मैंने आपको बहुत दुख दिया, मैंने बहुत आपके बारे में गलत बातें सोचती रहती, ये करा मैंने, वो किया, मुझे क्षमा करना। प्रियो जैसे तुम बोलोगे ना आप रिलीज हो जाओगे और परमेश्वर ने जो अधिकार दिया ना आपको वो आप कार्य करने लग जाएंगे। माफी देने का अधिकार दे दिया परमेश्वर ने आपको, क्योंकि आपके गुनाह माफ किए हैं तो आपको भी माफ करना दूसरे को। हालेलुया। कर जैसे प्रभु ने तुम्हारे क्षमा किए वैसे तुम भी करो। ये परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है मेरे और आपके बारे